हेलो फ्रेंड्स, जहां तक सेक्टर्स की बात करें, जो कि अच्छा परफॉर्मिंग जो सेक्टर्स रहा है और अक्टूबर के लिए रहने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली जो सेक्टर्स है डिफेंस सेक्टर्स 2005 में काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि इसका ऑर्डर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कैंडल स्टिक फॉर्म, यहाँ पे बुलिश हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आपका बुलिश हैमर कैंडल बना हुआ है, वो भी सपोर्ट पे बना है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आगे 8000 का भी लेवल टच करें। जहां तक स्टॉक की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो मेरा जो अनुमान है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसका ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है, करीब 78,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्डर वैल्यू है। तो इस स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में जैसा कि हम चार्ट ओपन किए हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बना हुआ है। हमने यहां पर वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज किया है, तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम यहां पर काफ़ी हाई है। जैसे देखिए वॉल्यूम 67.23 मिलियन के करीब है वीकली टाइम फ्रेम में, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इसको मानेंगे। आपका जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है 414, 51, 428 इसका ऑल टाइम हाई भी है। 428 ऑल टाइम हाई को ये टच कर सकता है। अगर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा तो 490 का भी लेवल टच कर सकता है। तो ये आपका इस साल के लिए हम बता रहे हैं, अक्टूबर मंथ हो सकता है ऑल टाइम हाई टच करे। अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट इसका करीब 398 के करीब है। दूसरी बात, ये जो कंपनी है BL, जहां तक इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में देखिए पी रेशियो थोड़ा हाई है, 54.84 के करीब है पी रेशियो, जो कि थोड़ा हाई है पी रेशियो सेक्टर से, लेकिन ऑर्डर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी बात, इसका हम पीवी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 15.09 के करीब है। दूसरी बात, यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करें कंपनी का, तो रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, 25,511 करोड़ का है, जब 24,511 ये आपका पिछले साल के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा है। नेट इनकम जो है कंपनी का 5,321 करोड़ के करीब है, तो ये ज़्यादा है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी ठीक है, EPS 7.28 है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है। और टेक्निकल हम लोग देखेंगे, टेक्निकल भी आपका सही ही है, ऑल टाइम हाई के करीब जा सकता है स्टॉक। अब हम सेकेंड स्टॉक की बात करें तो जो कि आप PSU बैंक, आप पब्लिक अंडरटेकिंग बैंक, सार्वजनिक जो क्षेत्र की बैंक है, उसमें SBI का नाम है। तो सेकेंड जो हम स्टॉक है PSU बैंक का, जो कि देखिए PSU बैंक का हम यहाँ पर चार्ट ओपन किए हैं PSU सेक्टर यूनिट का। तो यहाँ पर जैसे कि बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाए हैं, तो लास्ट मंथ का काफ़ी बिग बुलिश कैंडल बना हुआ है PSU में। ये बहुत ही बड़ा बिग बुलिश कैंडल फॉर्म है, मारूबोजू कैंडल है, बिग मारूबोजू आपका बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, बुलिश कैंडल फॉर्म है। तो हमारा जो टारगेट है PSU बैंक का करीब 8000 का लेवल भी टच कर सकता है। तो इसमें आउट परफॉर्मिंग जो स्टॉक है SBI, कनरा बैंक। SBI का हमने वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया है, तो वॉल्यूम इसका 54 मिलियन के करीब है। दूसरी बात, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के काफ़ी ऊपर है। जहाँ तक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के काफ़ी ऊपर है, एबव है, जो कि बाई सिग्नल दे रहा है। पहला जो इसका टारगेट हो सकता है
895 भी जा सकता है और आपका ऑल टाइम हाई के करीब है। ये भी जो स्टॉक है ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है ना। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है ये। इस तरह से हमने सेकेंड स्टॉक की बात की। और थर्ड जो आपका स्टॉक है जो कि ऑटो सेक्टर हाल के दिनों में जब से जीएसटी जो है डिक्रीज हुआ है इंडिया में करीब 18%, 28 से 18%, तो जो गाड़ी का जो सेल है सबसे ज़्यादा आपका टू व्हीलर में ब्रांड आइटम आपका जो है ब्रांड नेम हीरो मोटर का आता है, जो कि अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। जैसे कि हम इसको चार्ट में आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम निफ्टी ऑटो का चार्ट देखते हैं। जैसा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी ऑटो का ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन किया है, तो ट्रेडिंग आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सपोर्ट पर आपका एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है, बुलिश स्पिनिंग टॉप। तो प्राइस जो आपका है ऑल टाइम हाई के करीब टच कर सकता है, 27,419 के करीब भी जा सकता है। जैसा कि अभी त्योहारों का सीजन है, दिवाली आने वाला है, तो इस तरह से गाड़ी का सेल में बढ़ोतरी होने का उम्मीद है, तो प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। तो आपको जो हम हीरो मोटर का चार्ट देखिए, आप यहां सपोर्ट से आप वॉच कीजिए। यहां से इसका हमने चार्ट ओपन किया है मंथली टाइम फ्रेम में, तो देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा कैंडल बना हुआ है। यहां पर लास्ट वाला कैंडल अक्टूबर का देखिए, अक्टूबर का बुलिश कैंडल फॉर्म है, बुलिश कैंडल है। और आपका सितंबर का बुलिश कैंडल है, जुलाई अगस्त का भी बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के काफ़ी ऊपर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, ईएमए का लाइन है, ये 50 के काफ़ी ऊपर है। तो प्रोबेबिलिटी है आपका ये स्टॉक का जो प्राइस है ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। पहला जो टारगेट इसका हो सकता है 5741 होगा। देन आफ्टर जो टारगेट है 5883 का भी हो सकता है। और ऑल टाइम हाई जो है आपका ये इसको भी टच कर सकता है। जहां तक ग्लोबल रेटिंग की बात करें तो आपका सिटीज का जो है टारगेट है, सिटी जो टारगेट किए हुए इसका 6100 के करीब है, 6100 का दिया है। जेपी मुर्गन का करीब टारगेट है 58.40 का। जेपी मुर्गन इसका करीब 5840 का करीब टारगेट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। तो हमको इस सारे स्टॉक को वॉच करना है अक्टूबर मंथ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करें स्टॉक के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। ये मेरा ओपिनियन है। अभी तक जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें